भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो हमारे देश की नींव को खोखला कर रहा है और एक बार फिर से एक भ्रष्टाचारी साजिश ने छत्तीसगढ़ को कलंकित किया है। भ्रष्टाचार जिस विभाग में हुआ है वो जुड़ा है देश के भविष्य से। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में शिक्षा और कल्याण के लिए बने हॉस्टल और आश्रम जो बच्चों के भविष्य को संवारने का सपना दिखाते थे, वही भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए। IBC24 की सुपर एक्सक्लूसिव जांच ऑपरेशन रावण ने पर्दाफाश किया है 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का, जो 2020 से 2023 के बीच अंजाम दिया गया। बस्तर से सरगुजा तक हमारी टीम ने 10 दिन 2400 किलोमीटर की यात्रा की, 15 लोकेशंस, 8 जिलों में जमीनी पड़ताल की। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा, सारे ठेके एक ही परिवार की कंपनियों को दिए गए। अंबिकापुर का चौबे परिवार इस महा घोटाले का मास्टरमाइंड निकला। एक परिवार, अलग अलग फर्म्स और कंपनियों की लंबी फौज। इनके नाम पर बने दर्जनों फर्म्स को सामान सप्लाई, कंप्यूटर और लाइब्रेरी के ठेके दिए गए। लेकिन हकीकत कई जगह तो लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब्स का कोई अता पता नहीं। कागजों में करोड़ों का सामान सप्लाई दिखा दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। जब इस घोटाले का पर्दाफाश IBC24 कर रहा था, उस घोटाले पर देश भर की जनता के साथ साथ सरकार के मंत्रियों की भी नजर थी। ऑपरेशन रावण के कुछ अंश मैंने देखा और देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि किस प्रकार कोई सरकार उन वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के, जनजातियों के, उन बच्चों के, उनके हिस्से की थाली को छीनकर अपने पेट भरने का काम किस प्रकार से कर सकती है। ये निश्चित रूप से अभी तो हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से देखा है। आगे इसको और देखकर निश्चित रूप से इसमें जो सत्यता होंगी, मुझे लगता है कि इनको पूरी तरह से आम जनता के सामने आप लोगों ने लाया है, उसके आधार पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। ये घोटाला तत्कालीन भूपेश सरकार में हुआ था। 2020 से लेकर 2023 के बीच बघेल सरकार पहले ही निशाने पर थी। बघेल सरकार पर शराब घोटाले से लेकर महादेव सट्टा ऐप और कई घोटालों का आरोप था। लेकिन इस घोटाले ने सिस्टम से लेकर सियासत के दिग्गजों पर कई सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष में रहते हुए जिस मुद्दों को बीजेपी हर बार उठाती रही, आज वो सरकार में है तो आज उनके मंत्री कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इधर कांग्रेस इस पूरे खेल की जानकारी न होने की बात कह रही है। कांग्रेस की सरकार हमेशा आदिवासियों के साथ में किस तरीके से अत्याचार करती है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण ये ऑपरेशन रावण के माध्यम से आप लोगों ने दिखाया। किस तरीके से हमारे नौनिहाल, जो हमारे छात्रावास में, आश्रम में रहने वाले बच्चों के जो सुविधा की दृष्टि से उनको जो प्रावधान किया गया था, बजट का प्रावधान किया था, उस बजट को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने, उनके सरकार ने एक सामूहिक रूप से लूट मचाया, ये आप लोगों ने दिखाया। ऐसे लोगों पे कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई, और इसके लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। ऑपरेशन रावण ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के उस रावण को बेनकाब किया है जिसके 10 सिर को हमारी टीम ने खोजी पत्रकारिता के जरिए उजागर किया है।